सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अब हम लोग इस पाठ में इसका सार पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग अब इसका सार पढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सार हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं बेजोड़ है। निबंधकार ने यह स्पष्ट किया है कि नाखूनों का बढ़ना हमारी पार्श्विक वृत्त को दर्शाता है, तो काटना मनुष्यता को। लेखक की छोटी लड़की ने एक दिन यह प्रश्न किया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के लिए यह प्रश्न चक्कर में डालने वाला था। वह सोचता है कि नाखून बहुत बेहया होते हैं, काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। जब मनुष्य जंगली था तो जीवन रक्षा हेतु दांतों के साथ साथ नाखून भी आवश्यक थे। धीरे धीरे तो प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए वह अन्य बाहरी वस्तुओं का सहारा लेने लगा, जैसे पत्थर के ढेले, पेड़ की डाले। उसने हड्डियों से भी हथियार बनाए। इंद्र का वज्र नामक अस्त्र इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। धीरे धीरे धातु के हथियार बनाए गए। नखधारी मानव अब एटम बम पर भरोसे करने लगा, लेकिन नाखून तो उसके अब भी है। प्रकृति मानव को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज मनुष्य अपने बच्चों को नाखून बढ़ाने पर डांटते हैं, परंतु एक समय था जब वह नाखून काटने पर डांटता था। प्रकृति ये जानती है कि अब मनुष्य के पास नाखून उससे कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र है, फिर भी वो नाखून को जिलाया जा रही है और रोज बढ़ते हैं। वस्तुतः ये मनुष्य की पार्श्विक वृत्त के जीवन प्रतीक है। उसकी पुस्तक को जितनी बार काट दो वो मरना नहीं चाहती। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का मत है कि मनुष्य के शरीर में अनेक अभ्यास सजने सहज वृत्तियां हैं, जैसे नाखून बढ़ना, केश बढ़ना, दांत का दोबारा उगना, पलकों का गिरना आदि। लेखक का सोचना है कि मानव के भीतर नाखून बढ़ाने की जो सहजात प्रवृत्ति है उसकी पशुता का चिन्ह है तथा उसे काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की निशानी है। अनेक वर्षों तक अंग्रेजों की अनुवृत्ता करने के बाद भी हमारे आजादी के लिए रखे नामों स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता में स्व का बंधन अवश्य रखा है। हम स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकते। स्वयं पर बंधन लगाना हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। आहार, निद्रा आदि में समानता होते हुए भी मनुष्य पशु से पूर्णतः भिन्न है। उसमें संयम, श्रद्धा, तप, त्याग तथा दूसरों के सुख दुख में संवेदनशील होने की प्रवृत्ति है। गौतम ने कितना सही कहा है कि सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखने में ही मनुष्य की मनुष्यता निहित है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवासियों को संदेश दिया था कि मनुष्य हिंसा से दूर रहे, मिथ्या को हटाए, क्रोध तथा द्वेष को त्यागे, जन कल्याण हेतु कष्ट सहे, सभी से प्रेम करे। प्रेम बड़ी वस्तु है क्योंकि यह हमारे अंदर है। गांधी जी को गोली मार दी गई, जिससे सिद्ध हुआ कि नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई है। प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य का यह नाखून अनावश्यक अंग किसी दिन पूंछ की भांति ही झड़ जाएगा। उसी दिन मनुष्य की पशुता लुप्त हो जाएगी। तब शायद वह मानसशास्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा। तब तक छोटे बच्चों को यह बताना उचित होगा कि नाखून बढ़ना हमारे भीतर की पशुता की निशानी है तथा उसे काटना मानवीय आदर्श है। लेखक यह चाहता है कि बच्चे इससे सत्य से परिचित हो जाए कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मानव की महिमा को दर्शाती है। मानव की चरितार्थ, प्रेम,
मैत्री त्याग तथा सबके मंगल हेतु स्वयं को निःशेष करने में है। नाखून काटना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो मनुष्य को चरितार्थ तक पहुंचाता है। इस तरह से यह अध्याय समाप्त हो चुका है। सबसे पहले बोध प्रश्न पढ़ाने का प्रयास करें, उसके बाद अन्य प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। यहाँ पे सबसे पहले पाठगत प्रश्न 18 पॉइंट, माफ करना, यहाँ पे पाठगत प्रश्न 18.1 पाठगत 18.2 है। फिर इसी वजह से पाठगत 18.2 है। यहाँ पे पहले वहां पे 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, इस वजह से हम पहले गड़बड़ा गए थे। ये रहा पाठगत प्रश्न 18.3, ये रहा पठान प्रश्न, और ये उत्तरमाला है। सारे प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तरमाला की सहायता ले। अगर कोई परेशानी हो तो हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।